और आइए आपको सीधा ले चलते हैं कांग्रेस की किसान महारैली में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर राजसमंद में आज कांग्रेस की किसान महारैली है और इस वक्त चारभुजानाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद राजसमंद में जहां पर ये सम्मेलन हो रहा है वहां पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तो आज हर तरीके से वार यहाँ पर किसानों को किस तरह से दुर्दशा हो रही है, किसानों पर कितना कर्ज है, सरकार ने किसानों के लिए क्या कहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और मकसद यहाँ पर ये भी है कि जो राजस्थान गौरव यात्रा के समय राजसमंद में यहाँ पर भीड़ जुटी थी उससे ज्यादा भीड़ जुटानी पड़ेगी। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। मंच पर अशोक गहलोत, सीपी जोशी और इसके साथ ही सचिन पायलट भी पहुंच चुके हैं। तो इस किसान महारैली के जरिए एक बार फिर से पार्टी के तमाम नेताओं ने एक जुटता का संदेश यहां पर देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो आज सुबह सबसे पहले उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद चारभुजा के लिए रवाना हुए वहां से। फिर चारभुजानाथ मंदिर में पूजन दर्शन किया। दरअसल राजस्थान गौरव यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तो सीएम राजे ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत चारभुजानाथ मंदिर से की और फिर जब दर्शन करने के बाद उन्होंने पहली आम सभा को संबोधित किया जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे, तो वो राजसमंद में ही की गई थी। और अब इस महारैली के जरिए सरकार पर सीधा हमला किया जाएगा। तो इससे पहले एक बयान यहाँ पर हमने आपको सचिन पायलट का सुनाया था जिसको लेकर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश और सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक की जिस तरह से यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब और भी सर्जिकल स्ट्राइक किए जाएंगे। और जोधपुर में जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई, पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश यहाँ पर सचिन पायलट की रही। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत पहले पहुंचे और उनके साथ इस दौरान सीपी जोशी मौजूद रहे। वहीं उसके कुछ देर बाद सचिन पायलट भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो खास बात अगर इस किसान महारैली की जाए तो पूरा जो इस सम्मेलन को दारोमदार है वो सीपी जोशी के कंधों पर है। हाल ही में आरसी से उनकी छुट्टी कर दी गई, फिर प्रदेश की पार्टी में किसी तरह का कोई अहम पद भी उनके पास नहीं रहा। ऐसे में ये जो जिम्मेदारी यहाँ पर इस किसान महारैली को लेकर सीपी जोशी को दी गई है वो कहीं ना कहीं उनके लिए संजीवनी साबित हो सकती है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर भी उन्हें दी जा सकती है। तो अब मौका यहाँ पर सीपी जोशी के पास है कि वो पार्टी को अपनी मौजूदगी का यहाँ पर एहसास कराए। तो दोनों ही नेता आसपास यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार बातचीत का दौर यहाँ पर दोनों ही के बीच लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें राजसमंद से जहां किसान रैली का ये आयोजन और मंच पर जो एक ट्यूनिंग दोनों नेताओं की अब काफी समय से चल रही है, दिख रही है। तो मंच पर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं और साथ ही सीपी जोशी भी हैं, जहां इस यात्रा के जरिए प्रदेश सरकार को घेरने, किसानों को अपने खेमे में करने और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है। किसान सम्मेलन को लेकर जहां पहले से ही तैयारियां चल रही थी, एक बड़ी रैली कांग्रेस के लिए है, कई नेताओं के लिए है जो टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए है। और अब यहां स्वागत किया जा रहा है मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। बड़ी माला के साथ यहाँ कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं मंच पर। राजसमंद जो कि हर लिहाज से महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, किसानों की एक बड़ी नाराजगी इस क्षेत्र में देखी गई है, जहां किसान पानी के लिए उचित व्यवस्था और कई मुद्दों को लेकर इससे पहले भी आवाज बुलंद कर चुके हैं, चाहे एमएसपी की मांग हो। और अब यहां पगड़ी पहनाकर दोनों नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी फूलों की माला और सिर पर पगड़ी पहनाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया है। मेवाड़ में जहां कद्दावर नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी भी यहां मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में इस कस्बे में कांग्रेस का ये किसान सम्मेलन महारैली आयोजित की जा रही है। जयकारे लग रहे हैं पार्टी नेताओं के
किसानों की मन की बात यहाँ कांग्रेस की ओर से की जाएगी। किसान जो कि अपनी फसल खराबी में मुआवजे की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की दर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था में सुधार हो ये मांग कर रहे हैं। जहां बीजेपी कह रही है कि किसानों का बड़ा समर्थन उन्हें हासिल है, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि इन्हीं किसानों को बीजेपी ने ठगा है। जो इनके लिए योजनाएं बनाने की बात कही गई थी वो सिर्फ और सिर्फ शिगुफा हैं। और यहां से एक बड़ा संदेश किसानों को देने की कोशिश कांग्रेस की होगी, किसानों को अपने खेमे में करने की कोशिश होगी, क्योंकि आंकलन यही लगाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार से किसानों की नाराजगी है और कांग्रेस इसे पूरी तरह से भुनाने की मूड में है। ऐसे में चार भुजानाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब इस रैली में कांग्रेस के ये दिग्गज क्या कहते हैं, इसका इंतजार सभी को है। बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और ये देखिए अलग अलग यहाँ इन नेताओं का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जहां पर गर्मजोशी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और उन टिकट के दावेदारों के बीच में भी, जो कहीं ना कहीं मंच के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन यहां पर दिखा रहे हैं। फूलों की माला से स्वागत यहां पर किया गया और अब कुछ ही देर बाद एक एक करके जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो मंच से यहां पर किसानों को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट फिलहाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इसके साथ ही सीपी जोशी जो इस सम्मेलन के कर्ता धर्ता है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ वक्त पहले ही सागवाड़ा का उन्होंने दौरा किया था। वो आदिवासी बेल्ट इलाका था, तो आदिवासियों को मनाने के लिए उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं उन पर यहाँ पर फोकस किया गया और इसी के तहत वो आयोजन किया गया। लेकिन अब बात करें तो किसानों के इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर घेरने की कोशिश सरकार को, और अगर हम यहाँ पर सवा महीने की बात कर ले तो ये तीसरी बड़ी रैली यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इससे पहले संकल्प रैली यहाँ पर की गई सांवलिया जी में और उसके बाद जिसमें राहुल गांधी खुद शरीक हुए थे सागवाड़ा में, जो संकल्प रैली की गई थी। और अब जो एक किसान महारैली की जा रही है, कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ये चुनाव का दूसरा राउंड है और इसी दूसरे राउंड के तहत किसानों के मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश और कोशिश ये कि आखिरकार इस मुद्दे को लेकर सरकार को कैसे घेरा जाए। तो तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर ये कोशिश की जा रही है। हालांकि ये तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पर, जो हर कोई यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचा है। शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन उस वक्त भी देखने को मिला था जब डबोक एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे। तो होड़ यहाँ पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं में लग गई थी। हालांकि कुछ देर बाद इस मामले को शांत करवा लिया। ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां सीपी जोशी मंच पर मोर्चा संभाले हुए हैं और अलग अलग जो कार्यकर्ता और विंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बड़ी बड़ी मालाएं लेकर मंच पर अलग अलग स्वागत किया जा रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, और कुछ ही देर में अब उनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा। महिला मोर्चा की ओर से भी स्वागत किया गया है मंच पर, और रवि हमारे सहयोगी लगातार जानकारी इस कार्यक्रम से जुड़ी दे रहे हैं। रवि, कितना समय अभी संबोधन में लगने वाला है? मंच पर फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत। तो बिल्कुल देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी के चीफ सचिन पायलट और इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर ड्यूडी, सीडब्ल्यूसी की सदस्य रणवीर मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास और जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं तरुण कुमार, ये तमाम लोग जो हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं और इनका बहुत गर्मजोशी के साथ में इस इलाके में स्वागत हुआ है। डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में ये किसान महारैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में जो संभाग भर के किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक जोरदार स्वागत जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और अभी भी वो जो स्वागत की कड़ी है, वो जो रस्म है वो बदस्तूर जारी है। लगातार जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर और रवि, यही मौका होता है यहाँ अपनी प्रेजेंस शो करने का, और यही मंच पर दिख रहा है अलग अलग खेमे के लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी मालाएं लेकर पहुंच रहे हैं स्वागत के लिए। देखिए, के जो लोग हैं और अलग अलग जो विधानसभाओं के जो लोग हैं
वो यहाँ पर पहुंचे हैं। गुर्जर समाज की ओर से पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। इसके अलावा जो अलग अलग समाज हैं इस पूरे इलाके के, उनकी ओर से स्वागत किया जा रहा है। और एक कोशिश जो है तमाम कार्यकर्ताओं की वो ये है कि किसी भी तरीके से अपने जो अगवा नेता हैं उन तक पहुंचा जाए, उनका स्वागत किया जाए, सत्कार किया जाए, क्योंकि वो उनके इलाके में आए हैं। और एक बड़ी कोशिश डॉक्टर सीपी जोशी की जो है वो यही है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस जो है उसको इस इलाके में एकजुट किया जाए। और ये जो एकजुटता का जो फॉर्मूला है वो आज सबसे दिग्गज जो है यहाँ उदयपुर की सरजमी पर जब उन्होंने कदम रखा, जैसे जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से एक बस में जो है तमाम दिग्गज जो है एक बस में रवाना हुए, चारभुजा जी के दर्शन एक साथ किए और अब जो है इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और रवि, जब वे मंच पर माइक पकड़ेंगे उस दौरान भी इनका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।